सभापति महोदय, सदन में जो राष्ट्रीय बजट उपस्थापित है, नो टाइम नाउ, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अशकों में जो पाया है, गीतों में वह दिया है। अशकों में जो पाया है, गीतों में वह दिया है। फिर भी सुना है कि दुनिया को मुझसे कुछ गिला है। जो तार से निकली है धुन, जो तार से निकली है धुन, सबने सुनी है, पर जो साज पर गुजरी है वह किस दिल को पता है। हम औरों के लिए हैं फूल, लाए हैं खुशबू, पर अपने को सिर्फ एक दाग मिला है। सभापति जी, यह बजट भारत माता ग्राम वासिनी की इबादत है। यह बजट किसानों की जिंदगी में जो उन अंधेरों से भरा हुआ है, एक उनकी आशा का दीप जलाने जैसा है। और मैं आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री की जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को माननीय वित्त मंत्री ने जिस तरह से, जिस सलीके से, जिस शैली से उसे बजट का स्वरूप दिया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है, अनुकरणीय है। न जाने चमचम चोलियों और गेसुओं पर कितने टन कागज खर्च हुए हैं, कितने टन रोशनाई खर्च हुए हैं, पर जिनकी अर्थी अंधेरे में उठी, जिन्हें कोई कंधा देने वाला नहीं था, आज मैं उनका हो गया। नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, आज मैं उनका हो गया जिनका कोई पहरेदार न था। सभापति जी, मैं ऐसे मौके पर इस तरह का बजट सदन में उपस्थापित करना कोई साधारण बात नहीं थी। जिस तरह से एक फाइटर विमान खंडहर से होते हुए घाटियों, वादियों और पहाड़ों की उपत्यकाओं से विमान को ले जाकर दुश्मनों के कैंप पर हमला करता है, ठीक उसी तरह से माननीय वित्त मंत्री ने सामाजिक उपत्यकाओं से लबालब, खंडहरों से भरपूर घाटियों और वादियों से होते हुए इस बजट को बिना घायल हुए गरीब की झोपड़ियों में, किसानों के घर में एक आशा का दीप पहुंचाने का कदम उठाया है, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। महोदय, आज पहली बार ग्रामीण जीवन में जीने वाली बिस्कुटिया देवी, ग्रामीण जीवन में जीने वाली जिलेबी देवी, ग्रामीण जीवन में जीने वाली रुसनी देवी, ग्रामीण जीवन में जीने वाली कारवो देवी, ग्रामीण जीवन में जीने वाली कलावती देवी, जिसकी बेटियां गाछी में जाकर जलावन के लिए पत्ते चुनती थी, सूखी डंठल को लेकर के अपनी मां के चूल्हे के पास आती थी। ऐसा करने में वो बलात्कार का शिकार होती थी। प्रधानमंत्री की आंख वहां भी पहुंची, वित्त मंत्री ने वहां भी एक बजट का दीप लेकर के पहुंचे, और आज पहली बार यह हमें फक्र है कि भारत की सरकार के वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री की अवधारणाओं को गैस के चूल्हे के रूप में, आज जो 5 करोड़ लोगों के लिए जो व्यवस्थापन 3 वर्षों में करने के जो प्रावधान हैं, मैं समझता हूं कि आज प्रत्येक घर में, जैसे दीपावली में प्रत्येक घर की चाहे झोपड़ी हो, चाहे मिट्टी का घर हो, चाहे ईंट का घर हो, सब जगह दीप जलाए जाते हैं। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री की अवधारणाओं को सब जगह दीप जला के रखा है।
और मैं कह सकता हूं, एक चिड़िया अपने चोंच में तिनका लेकर उससे घोंसले में जाती है, जिस घोंसले में उसके 2 बच्चे हैं, और जब वो जाती है, एक बहेलिया तीर मारता है, चिड़िया घायल हो जाती है, तब भी वह थरथराते चोंच से वह जाकर के अपने बच्चों के घोंसले में जाकर वो दाना या फतंगा देती है। बच्चे चीख उठते हैं, बच्चे, और चिड़िया कहती कि मैं घायल हुआ हूं, मुझे तीर लगी है। पर मैं ऐसे चली जाती तो लोग तुझ पर उंगली उठाते कि तेरी मां किसी के साथ चली गई है, पर मैं इस अवस्था में भी तेरे सामने हूं ताकि मेरे बच्चे तुझे किसी के सामने डिमोरलाइज होकर रहना नहीं पड़े। आज हमारे प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने एक कदम उठाया है। वित्त मंत्री घायल होते हुए, लहू से लथपथ वित्त मंत्री, न जाने कितने हमले हुए उन पर, लेकिन लहू से खून से लथपथ वित्त मंत्री इस सदन में उपस्थित होकर के सबके लिए आशाओं के फूल, भविष्य की चिंता लेके वो उपस्थित हुए। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदया, मैं जानता हूं कि जब मैं यहां होता हूं तो आप वहां होती हैं। भोला सिंह जी, कृपया समाप्त कीजिए। और मैंने पहले ही माथा ठोक लिया है, मेरी आंख भी बंद रहती है और आपकी आंख भी बंद ही दिखाई पड़ती है। इसलिए महोदया, मैं कुछ नहीं, मैं बहुत कम बोलता हूं। 5 मिनट का हमको समय दीजिए ताकि मैं अपनी भावनाओं को इस सॉवरेन सदन के सामने रख सकूं। महोदया, यह बजट उस अवस्था में जब दुनिया में अंधेरा छाया हुआ है, आर्थिक मंदी है, और चीन जो स्वयं मंदी से गुजर रहा है, जिसके 15 लाख मजदूर छटनी के शिकार हो रहे हैं, जो मुश्किल से 7% विकास दर पर वो है, और जो हमको इन्होंने दिया, जो पूर्व की सरकारों ने हमको दिया, क्या हमारी इच्छा नहीं थी कि हम ऐसे कदम उठाएं जिन कदमों से हम लोगों को कह सकते थे, पर जो हमारी सीमाएं थी, उन सीमाओं में विकास को भी, सस्टेन्ड विकास के लिए भी प्रयास करना, उसके लिए मौलिक संरचनाओं को ठोस प्रदान करना, गतिशील बजट को उपस्थापित करना। और यही कारण है कि हमने इस बजट के माध्यम से जो उठाया है कदम, महोदया, हमने रुपये की गिरावट को ध्यान में रखते हुए कदम नहीं उठाया। हमने अपने पड़ोसी को संकट में डाल के हमने ये नहीं किया। हमने दुनिया के देशों के साथ जो हमारे संबंध हैं उसको बिगाड़ करके, उनसे नाता तोड़ के हमने ये कदम नहीं उठाया। और आज यही कहा जा रहा है कि इस पूरे विश्व के अंधेरे में आज भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसे कहा जा सकता है, समाप्त कीजिए। समाप्त करो। 21वीं सदी में भारत का बजट, भारत की आर्थिक अवस्था, भारत का विकास का स्वरूप 21वीं सदी में, 22वीं सदी में यह दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। महोदया, मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए, आपका आदेश का पालन करते हुए कहना चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि एक चिड़िया जंगल में आग लगी हुई थी, एक चिड़िया समुद्र में जाकर चोंच में पानी भर करके उस आग को बुझाती रहती थी। समुद्र में स्नान करने वाले 10 हाथी थे, पूछ रहे थे चिड़िया से, ओ चिड़िया, तेरी चोंच में कितना पानी है, क्या इस पानी से आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, नहीं, हमारी चोंच में जितना पानी है उससे आग नहीं बुझेगी, पर जब इतिहास लिखा जाएगा कि जरूर लिखा जाएगा कि एक चिड़िया जो जंगल की आग को बुझा रही थी और हमारा नाम आग बुझाने वालों में होगा,
तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में होगा। महोदया, इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए सिर्फ 2 पंक्ति कहता हूं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, आदमी यूं ही नहीं बेवफा होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, आदमी यूं ही बेवफा नहीं होता। राधा पुरुषोत्तम राम, योगी राजे कृष्ण और शंकर के समन्वय भाव से देश की रचना चलती है। राम की मर्यादा, योगी राजे कृष्ण की विवेक और शंकर का त्याग, ये तीनों मिलकर इस देश की रचना करते हैं।